सरकार ने इन्फोसिस को 32,403 करोड़ रुपए का जीएसटी डिमांड का नोटिस भेजा है। सरकार का कहना है कि इन्फोसिस ने 32,403 करोड़ रुपए की जीएसटी की चोरी करी है, जो कि 2017 से 2022 के बीच हुई है। इन्फोसिस ने अपनी कुछ सर्विस को बाहर बेचा है या सेल किया है, जिसकी जीएसटी उन्होंने नहीं भरी है। लेकिन इन्फोसिस बोल रहा है कि हम इस टैक्स को नहीं भरेंगे क्योंकि ये इलीगल है, भारत के कानून के हिसाब से ये टैक्स नहीं है। तो आखिर ये टैक्स इतने साल बाद क्यों लगा, इसको इतने साल बाद क्यों ध्यान में है, इसके पीछे का रीजन कुछ और है जो कि मैं आपको बताता हूँ। इन्फोसिस को नोटिस मिलने का मेन कारण है इन्फोसिस के फाउंडर का एक बयान। इन्फोसिस के फाउंडर एन नारायण मूर्ति ने एक बयान दिया था अभी थोड़े दिन पहले, जो कि मोदी सरकार के खिलाफ था। यानी कहा जाए तो ये मोदी सरकार की कमियों को दिखा रहा था। जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया उसके एक हफ्ते के बाद इनको लेटर दे दिया गया सरकार की तरफ से। इन्फोसिस के फाउंडर ने एक अभी प्रोग्राम में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि हम बात तो कर रहे हैं दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्था बनने की, लेकिन हमारी जो कंडीशन है वो चाइना से बहुत नीचे है। चाइना हमसे 6 गुना ज़्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था है और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना के खून में है। हमारे खून में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हमारे पास मैन्युफैक्चर करने के लिए अभी कुछ नहीं है। ना तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे पास इतनी अच्छी फैसिलिटी है, ना हमारे पास इतना अच्छा वर्क स्किल्स है जिससे कि हम चाइना की बराबरी कर सकें। नारायण मूर्ति ने उस भाषण में यहाँ तक भी कह दिया था कि हमें मिक्सर जूसर बनाने के लिए भी हम अभी कैपेबल नहीं है। एक मिक्सर जूसर भी हम इंडिया में नहीं बना सकते, उसके पार्ट भी हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये सब इन्होंने सरकार के लिए बोला था कि सरकार बोल रही है हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दिया, हम दूसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, पहली अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। वही इन्होंने बोल दिया कि हम तो मैन्युफैक्चरिंग के आसपास भी नहीं है, चाइना हमसे 6 गुना ज़्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, उसके लिए हमें बहुत अभी तक बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। इनके इसी बयान से मोदी सरकार को गुस्सा आ गया और उन्होंने इनको नोटिस दे दिया। अब बात करते हैं कि क्या जो नोटिस दिया गया है वो रूल के अकॉर्डिंग है या रूल से बाहर है। देखो, अगर कोई भी चीज़ भारत में बन रही है और भारत में बिक रही है तो उस पर टैक्स लगता है, लेकिन अगर कोई चीज़ भारत में बन के बाहर कहीं दूसरी कंट्री में बिक रही है तो उस पर टैक्स दूसरी कंट्री लगाती है, इंडिया नहीं लगाती। सेम इसी प्रकार इन्फोसिस का अगर कोई प्रोडक्ट भारत में बन रहा है सॉफ्टवेयर और वो भारत में यूज हो रहा है तो उस पर टैक्स लगता है। अगर इन्फोसिस का कोई प्रोडक्ट इंडिया में बन के दूसरी कंट्री में यूज हो रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लगता। ये तो आपको पता ही होगा कि इन्फोसिस की बहुत सारी ब्रांच जो है वो बाहर भी है, जैसे इन्फोसिस इंडिया है उसी प्रकार इन्फोसिस अमेरिका है, और हर कंट्री में इनकी ब्रांच है, वहाँ पे इनके ऑफिस है। ये हर कंट्री को सॉफ्टवेयर सप्लाई करते हैं, अपनी सर्विस सप्लाई करते हैं। तो अब क्या है कि इन्फोसिस इंडिया जो है उसने अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस है बाहर की किसी कंपनी को बेच दी, और वो बाहर जो कंपनी थी वो इन्फोसिस मान लो अमेरिका थी, या इन्फोसिस कोई भी जापान मान लो, कोई भी कंपनी थी। मतलब इन्फोसिस इंडिया ने अपना प्रोडक्ट जो है वो इन्फोसिस अमेरिका को बेच दिया। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक्सपोर्ट है और एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगता। लेकिन इंडियन सरकार का कहना है कि इन्फोसिस ने इन्फोसिस को ही सामान बेचा है, यानी कि इन्फोसिस इंडिया की कंपनी है और जिसको बेचा है वो भी इंडिया की कंपनी है, तो ये हमें जीएसटी दो, इसका हमें जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन इन्फोसिस का कहना है कि ये तो हमने बाहर बेचा है तो इसका क्या, ये तो हमारा एक्सपोर्ट हो गया। इन्फोसिस इंडिया अलग है, इन्फोसिस अमेरिका अलग है, तो ये हमारा एक्सपोर्ट हो गया, इसमें हम टैक्स नहीं देंगे, हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। और दूसरी बात अगर देखा जाए, इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है, इसने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है। एशिया की लगभग सबसे दूसरी बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर में और टेक्नोलॉजी में। ये कंपनी अगर टैक्स क्यों चुराएगी, अगर चुरा ही रही थी, मान लो चुरा रही थी, तो ये 2017 से चुरा रही, आपकी आंख 2024 में क्यों खुली? आपने जो नोटिस दिया है वो 2017 से 2022 का दिया है, यानी कि इतने सालों तक आपकी आंख नहीं खुली थी। आपकी आंख तब खुली जब इन्होंने कुछ सच्चाई बोल दी तो सरकार की आंख खुल गई। तो आपको इसमें क्या लगता है कि यहाँ पे इन्फोसिस सही है या सरकार सही है? मेरे हिसाब से तो इन्फोसिस ने जो किया है वो सही है, क्योंकि वो एक तरीके से एक्सपोर्ट ही माना जाएगा। कोई प्रोडक्ट इंडिया में बना, इन्फोसिस इंडिया ने इन्फोसिस अमेरिका को बेचा, तो नाम एक होने से क्या है, ये अलग है ये वाली अलग है, तो अपने किसी दूसरे ऑफिस में बेच रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? मान लो कि अमेरिका में किसी को कोई ज़रूरत है चीज़ की और वो इंडिया से मंगवा रहा है, तो उसमें ये एक्सपोर्ट ही माना जाएगा। सेम इसी प्रकार इन्फोसिस अमेरिका को कोई चीज़ की ज़रूरत है और वो कह रहा है जी हम तो हमारी कंपनी इंडिया में है उसी से खरीदेंगे, तो ये अपनी कंपनी से खरीद रहे हैं तो एक तरीके से एक्सपोर्ट में ही आएगा। तो आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।